एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विंग अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उसके माथे के शाइन चमकने लगता है और उसका उम्मी का फॉर्म बाहर आ जाता है और दूर कहीं वही गोल्डन आँखें उसे देख रही होती है। विंग अपनी बेड पर उठकर बैठता है और थोड़ी देर अपनी खिड़की के पास जाकर दूर तक देखने लगता है। फिर उसके बाद वो खुद ही अपने बेड पे आता है और फिर वापस आके सो जाता है। ये सब कोई और भी देख रहा होता है और वो विंग के रूम में आकर फिर से विंग को चेक करता है और कहता है, ये इससे अचानक उठ कैसे गया था और वापस आके सो कैसे गया। ऐसे कहकर वो सोचते सोचते उसके रूम से बाहर निकलता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, मॉम। तभी वो मैडम व्यू को देखता है जो बहुत ही डीप सोच में बैठी हुई थी। वो कहता है, मॉम मुझे कुछ कहना है। तभी मैडम व्यू कहती है, हाँ बोलो चैन। तभी वो विहिंग के साथ हुआ सब कुछ बताता है। तभी वो कहती है, हाँ तो विहिंग अभी 16 साल का होने वाला है, इसी वजह से शायद उसके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ऐसे कहकर वो वहाँ से विहिंग के रूम की तरफ चली जाती है। चैन कुछ सोचता है और कहता है, शायद। ऐसा कहकर वो भी अपने रूम के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं रात को डिनर के टाइम पे मैडम यू और सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ लैन ब्रदर्स भी होते हैं और तभी वांग जी अपने पास से एक पाउच निकालकर एक लेटर निकालकर जियांग फेमिया को देता है। वो लेटर फेंककर वांग जी की तरफ देखते हुए जियांग फेमिया कहते हैं, इनविटेशन लेटर। वो कहते हैं, हाँ वो का अंकल चाहते हैं कि आपके तीनों बच्चे हमारे साथ लैंक्लैन आए कुछ पढ़ाई के लिए। तभी विंग एक्साइटेड होकर कहता है, तो क्या मुझे लैंक्लैन की डॉक्टरी की पढ़ाई भी मिलेगी। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बस हाँ में सर नोट करता है और अंकल की तरफ देखकर कहता है, आप अपना फैसला बताइएगा। तभी विंग अपने डैड की ओर देखकर कहता है, डैड डैड मुझे जाना है। तभी मैडम यू कहती है, ठीक है, अगर मास्टर कुरैन ने तुम्हें बुलाया है तो हम तुम्हें ज़रूर भेजेंगे। ऐसे कहकर वो दोनों मुस्कुराते हैं और अगले ही दिन मॉर्निंग को सब लैंड क्लैन के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लैंड क्लैन में देखते हैं अंकल कुरैन बहुत अच्छे से सारी तैयारियां कर रहे होते हैं। वो स्पेशली जियान क्लैन का स्वागत के लिए मेन गेट पर आकर खड़े होते हैं। जैसे ही वो लैंड ब्रदर्स को जियांग क्लैन के बच्चों के साथ आते हुए देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं और उन सब में उनकी विंग पर नज़र पड़ती है तो बहुत बड़ी सी स्माइल कर कर विंग की तरफ आते हुए कहते हैं, विंग तुम आ गए। ऐसे कहकर वो विंग को हक करते हैं। विंग भी उन्हें हक बैक करता है और कहता है, हाँ अंकल मैं आ गया। ऐसे कहकर वो अंकल की दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है, और वैसे अंकल मुझे ना डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। ऐसे कहकर वो अंकल की तरफ देखता है तो अंकल कहते हैं, ठीक है मैं पर्सनली तुम्हें सिखाऊंगा। ऐसे कहकर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लैंस ब्रदर ये अपने अंकल का ये बिहेव देखकर थोड़े हैरान होते हैं और फिर सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंकल का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चैंग भी अंकल का बिहेव देखकर शिचैन से पूछता है कि तुम्हारे अंकल ऐसे ही बिहेव करते हैं। तभी शिचैन कहता है, नहीं वो बहुत ही खड़ूस और कोल्ड बनकर रहते हैं, बट विंग की बात आती है तब वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे कहकर वो हंसता है और आगे बढ़ता है। यानी लिखी थी, ये तो अच्छी बात है ना कि हमारी विंग को कोई ऐसे ही बातें करते करते अंकल कुरैन विंग को जिंगशी की ओर लेकर आते हैं, हांशी की ओर लेकर आते हैं और विंग से कहते हैं, तुम शिचैनका के साथ यही रहना। ऐसे कहकर वो विंग का ऐसा कहकर वो अपने डिसिपल से कहकर विंग का सारा सामान हांशी में रखवा देते हैं। शिचैन विंग का सामान विंग को सेट करने में हेल्प करते हैं और कहते हैं, तुम्हें यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे या फिर वांग जी को बता देना। ऐसे कहकर वो स्माइल कर कर विंग को विंग का रूम दिखा देते हैं। तभी हम देखते हैं शिचैन से मिलने वांग जी भी आया होता है। वो विंग को देखता है और फिर अपने भाई से कहता है, गगो वो आपको अंकल ने बुलाया है। ऐसे कहकर वो विंग की तरफ देखता है। तभी शिचैन कहते हैं, वांग जी क्या तुम विंग की हेल्प कर दोगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और वो विंग की हेल्प करने लगता है और शिचैन वहाँ से चले जाते हैं।
विहिंग उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछकर वांग जी को बहुत ही पकाने लगता है। वो वांग जी से लैंड क्लैंग के बारे में बहुत कुछ पूछता है। वांग जी बहुत ही शॉर्ट शब्दों में उसे उत्तर दे रहा होता है तो विहिंग उससे कहता है, हाँ तुम लैंड क्लैंग वाले ना, तुम लोगों के मुंह में क्या ताले बैठे हैं क्या जो बोल नहीं सकते। ऐसे कहकर वो मुंह बनाता है। वांग जी उसे मुंह बनाते हुए देखकर छोटी सी स्माइल करता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में गगा आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना, कुछ चाहिए होगा तो बाहर डिसिपल है उसे बोल देना। ऐसे कहकर वो रूम से बाहर निकल जाता है। विंग उसके पीछे से उसे चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ डिसिपल को बता देना, खड़ूस कहीं का। ऐसे कहकर वो बेड पे बैठ जाता है। वांग जी स्माइल करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो आगे किसी से टकरा जाता है। वो देखता है कि आगे यानली खड़ी है तो वो यानली को सॉरी कहकर कहता है, सॉरी राजकुमारी। ऐसे कहकर वो उसे वो करता है। यानली कहती है, मिस्टर लैट क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। तभी वो यानली पूछती है विहिंग, तो वो कहता है विहिंग रूम में है। और ऐसे कहकर वो उसे फिर से वो करता है और मैं चलता हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से निकल जाता है। यानली भी पीछे पड़कर वांग जी को देखते हुए कहती, मैंने नहीं सोचा था ये मिस्टर लैन हंसते भी हैं। और वो सामने देखती है, क्या विंग ने कुछ किया है। ऐसे कहकर वो भागते हुए विंग की तरफ आती है और कहती है, विंग। विंग अपनी शिजे को देखकर कहता है, शिजे अब कहाँ थी। हाँ पता नहीं किस बोरिंग के साथ मुझे शिजैन का छोड़ के गए थे। ऐसे कहकर तभी यानली बोरिंग शब्द सुनकर हंसती है और कहती है, तुमने मिस्टर लैन से कुछ कहा था क्या। वो कहता है कुछ नहीं, बस उस खड़ूस से क्या कहूँगा, वो वैसे भी कुछ भी पूछो हाँ हूँ मैं ही जवाब देता रहता है, खड़ूस कहीं का। ऐसे कहकर वो मुंह बनाता है। यानली कहती है, ओह तो उन्होंने इसकी बड़बड़ाहट सुनकर स्माइल की। शुक्र है इसकी बात सुनकर उन्हें गुस्सा नहीं आया। तभी यानली उसे की तरफ देखकर कहती है, भींग किसी को ऐसा नहीं बोलते ना। भींग कहता है, मैंने क्या गलत बोला, सच में ही तो खड़ूस है। तभी डोर पे शिचान आते हुए कहते हैं, हाँ ये तो सच कहा उसने, बहुत खड़ूस है और आकड़ू भी और रूट भी। ऐसे कहकर वो भींग के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा भींग। भींग कहता है, देखा शिचान का गगो मेरे साथ है। यानली शिचान की तरफ देखती है जो शिचान हंस रहे थे विंग को देखकर। तभी यानली कहती है, शिचान का आप इसे बिगाड़िए मत। तभी शिचान कहता है, नहीं मैं नहीं बिगाड़ रहा हूँ। विंग मैंने कब बिगाड़ा तुम्हें। विंग कहता है, नहीं नहीं गगा। तभी विंग कहता है, गगा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चलो ना हम लैंड क्लैन घूमते हैं। ऐसे कहकर वो शिचान की तरफ देखता है। शिचान कहता है, सॉरी बट मुझे अभी क्लास के लिए जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम अंकल के पास जाओ, इस तक अंकल फ्री होंगे, वो तुम्हें घुमा देंगे। ऐसे कहकर वो विंग को अपने साथ ले जाकर अंकल कुरैन के रूम के बाहर छोड़ देता है। वो परमिशन लेकर अंदर जाता है। तभी अंकल कुरैन टी पी रहे होते हो। तभी कहता है, अंकल मैं बोर हो रहा हूँ। तभी वो अंकल कहते हैं, तो ठीक है चलो मैं तुम्हें लैंड क्लैन घुमाता हूँ। ऐसे कहकर वो विंग के साथ विंग को हर जगह दिखा रहे होते हैं। वो विंग को घुमाते घुमाते कोल्ड पाउंड के पास लाते हैं। तभी विंग देखता है कि कोल्ड पाउंड में कोई है। ये देखकर विंग बहुत ही ध्यान से उस इंसान को देख रहा होता है। उसे वही गोल्डन आँखें दिखती है। तभी विंग शहर जाता है और वो लैंड कुरैन को पकड़ लेता है हाथ को। तभी कुरैन कहते, क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता है, अंकल वहाँ कोई है। तभी अंकल देखते हैं और कहते हैं, अरे हाँ लांजार वहाँ शायद वांग जी वहाँ कोल्ड पॉन्ड में है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ऐसे कहकर वो विंग से वहाँ से लेकर जाते हैं। विंग वांग जी सुनकर कहता है, अंकल से कहता है, क्या वांग